कृष्णा। वेलकम टू संजीवनी ज्योतिष। मैं प्रियंका सिंह आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने चैनल संजीवनी ज्योतिष पे। कैसे हो आप सब। 2022 की जो रामनवमी है वो 2 अप्रैल से स्टार्ट होके 9 अप्रैल को रामनवमी मनाई जाएगी। तो इसमें हम सभी शक्ति की पूजा करते हैं और राम जी की भी पूजा होती है। मैं कुछ विशेष 5 उपाय बताऊंगी जिसको इस बार आप रामनवमी में कर करके ये उपाय कर करके कुछ मतलब मैं पूजा ही बताऊंगी। कुछ ऐसे टोटके और उपाय मतलब ऐसी चीज़ें नहीं बताऊंगी जो आप कर ना पाओ। बस आपको कुछ छोटी छोटी पूजा करनी है। 5 ऐसी हैं पूजा है, स्तुतियाँ हैं जो आप पढ़ करके अपने लिए विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हो रामनवमी पे। और वीडियो के साथ अगर आप लास्ट तक बने रहोगे तो मैं ये भी बताऊंगी जिनके बुध खराब हैं और वो परेशान है। बुध देखिए, बुध ग्रह के खराब होने से बहुत परेशानियां आती हैं। अगर आपका बुध खराब है तो आपके राहु भी खराब हो जाते हैं और राहु खराब होंगे तो बिल्कुल थोड़ी सी मतलब थोड़ी नहीं ज़्यादा परेशानियां लाइफ में आती हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। आप समय पे वो काम नहीं कर पाते हो, समय पे वो नहीं बोल पाते हो जो आपको बोलना है, क्योंकि जो राहु हैं वो कलयुग के राजा माने जाते हैं। और अगर आप कलयुग में जीना है तो आपको बिल्कुल अपने बुध और राहु को ठीक करना है। तो अगर जिनके भी बुध और राहु खराब हैं, किसी ज्योतिषाचार्य से उन्होंने जाना है या अपनी कुंडलियाँ दिखा के, या उन्हें लगता है कि उन्हें हमेशा मतलब उनकी बुद्धि मतलब ऐसे ही उनका दिमाग उस जगह काम नहीं करता है, समय पे काम नहीं वो कर पाते हैं, या वो नहीं सोच पाते हैं उतनी तेज़ और तीव्र गति से जो दूसरे सोचते हैं जिन कामों को करने के लिए, तो बिल्कुल ये उनके बुद्ध खराब होते हैं। तभी वो जो क्विक माइंड होता है ना, क्विक माइंड बोलते हैं कि प्रेजेंट आप माइंड, क्विक माइंड। तो ऐसे लोगों की जो बुद्ध होते हैं वो अच्छे होते हैं। तो आप मेरे साथ वीडियो के साथ लास्ट बने रहिए, मैं लास्ट में बताऊंगी। मैं पहले 5 उपाय आपको बताती हूँ जो आपको 2 अप्रैल से लेके 9 अप्रैल तक रामनवमी तक करना है। देखिए, पहला है कि अगर जिनके भी चंद्रमा खराब हैं वो एक जो रुद्राष्टकम कहा जाता है, रुद्राष्टकम का मतलब पाठ करके जिसे राम स्तुति कहा जाता है, राम जी ने गाया था, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुवम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमकाश्वासम भजे अहम। तो ऐसे करके है स्तुति है, ये राम जी ने शिव जी को जलाभिषेक करके गाया था और जब वो लंका पे विजय के लिए जा रहे थे उस टाइम गाया था। अगर ये स्तुति आप 2 अप्रैल से लेके 9 अप्रैल तक करते हो, शिवलिंग पे करो या घर पे ही जलाभिषेक करके या शिव जी का ध्यान करके, अगर आप दुर्गा पूजा मतलब जो आपकी नवमी की पूजा है वो करने के बाद अगर आप करते हो तो आपको ज़रूर आपके चंद्रमा अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि शिव जी ये रामनवमी में थोड़ा सा भी पूजा अगर आप करोगे शिव जी की ना, रामनवमी में शिव जी जो हैं और राम जी से बहुत प्रेम करते हैं तो वो शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे। आइए देखते हैं दूसरा आपको करना है कि अगर आपको राम जी को प्रसन्न करना है और आप शिव जी की भी प्रसन्नता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप रामनवमी में अगर किसी भी एक दिन, जरूरी नहीं है 9 दिन, किसी भी एक दिन 108 बार राम राम लिख करके बेलपत्र पर लिख करके अगर शिव जी को अर्पित करते हैं तो आपको शिव जी की प्रसन्नता प्राप्त होगी और राम जी की तो होगी ही होगी। तो ये करें। तीसरा उपाय ये है कि जिनका भी सूर्य खराब है और मतलब ये लोग उपाय कुछ ना कुछ आप लोग का सूर्य खराब होता है तो गेहूं का दान करना चाहिए मंदिरों में, और सूर्य खराब होता है तो आपको जल अर्पण करने के लिए बताया ही जाता है। विशेषतः पीली चीज़ों का दान करना, गुड़ और गेहूं का दान करना जरूर करें। लेकिन हाँ, ये 9 दिनों में 2 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल तक में अगर आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हो, अगर कंटिन्यू करते हो, ब्रेक नहीं करना है, तो आपको अगर मतलब सूर्य आपके खराब है ना तो अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि इन 9 दिनों में आपको इस स्रोत का विशेष लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि सूर्य अगर अच्छे नहीं होंगे तो आपको एक अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, मान सम्मान में भी हानि मिलती है। तो जो सूर्य देव हैं, सूर्य देव जो राम जी के
कुल देवता थे। आप देखे होंगे रामायण में सिर्फ एक ही देवता की पूजा की जाती थी, सूर्य देवता की। गायत्री मंत्र सविता देवी के कहा जाता है कि गायत्री मंत्र सविता देवी उन्हीं से जुड़ा हुआ है कि गायत्री जो मतलब माता है, ये जो गायत्री माता है वो सूर्य देव का ही ये मंत्र माना जाता है। और राम जी के ही मतलब पूर्वज से लेकर के राम जी के जो मतलब देवता माने जाते हैं वो सूर्य। तो अगर आप रामनवमी में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हो तो आपसे मतलब ये सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं, राम जी भी प्रसन्न होंगे, क्योंकि आप उनके कुल देवता की पूजा कर रहे हो तो मतलब उनकी भी पूजा हो गई और प्लस आपका सूर्य भी अच्छा हो गया। तो आप बिल्कुल करो और अपने मतलब सूर्य को अच्छा करो, मान सम्मान में वृद्धि करो, ये करो आप बिल्कुल। और देखो चौथा उपाय है, जिनको भी संतान प्राप्ति के लिए बाधा आ रही है, विशेष पुत्र प्राप्ति के लिए, और उन्हें मतलब एक है कि एक अच्छा और मतलब अच्छा पुत्र रत्न की प्राप्ति, देखो सब संतान तो सभी चाहते हैं, लेकिन अच्छी संतान की कामना, पुत्र प्राप्ति की कामना सभी के अंदर ज़्यादा होती है। तो अगर हम नवरात्रि के 9 दिनों में भगवान राम का श्री रामचंद्र कृपालु भजमन का पाठ अगर ये स्तुति करते हैं, बहुत छोटी सी स्तुति है और ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि राम 2 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल तक रामनवमी के रूप में ही हम पूजा करते हैं। बाकी पूजा आप जैसे करते हो करो, लेकिन ये करके, और अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हो 9 दिनों तक लगातार 2 अप्रैल से 9 अप्रैल तक आपको करना है, तो आपको और कामना करना है कि भगवान आप जैसे गुणों वाला, आप जैसा पुत्र हमारे घर आए और हमें मतलब ऐसी मतलब संतान प्राप्ति की आप इच्छा रखे, भगवान से मांगे तो जरूर पूरी होगी और विशेष लाभ मिलता है। क्योंकि जो विष्णु जी हैं वो राम जी के अवतार हैं और राम जी विष्णु जी के अवतार हैं। ये दोनों मतलब कहते हैं कि राम जी में मतलब राम जी को विष्णु का अवतार माना जाता था, इसीलिए विष्णु सहस्त्र नाम ही भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा उपाय माना जाता है। और अगर रामनवमी में किया जाता है तो इसका अमोघ फल मिलता है, करोड़ों गुना फल मिलता है। तो इसलिए करें। 5वां उपाय ये है कि अगर आप रामनवमी में 9 दिनों तक 2 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल तक आप लगातार राम रक्षा स्तोत्र का भी पाठ करते हो तो ये आपको विशेष लाभकारी होता है, क्योंकि राम रक्षा स्तोत्र राम जी के लिए है। और अगर जो कर पाएँ, अगर एक ये देखिए सारी चीज़ें सबको नहीं करनी है। मैंने बताया कि आप रुद्राष्टकम भी कर लो, आदित्य हृदय स्तोत्र कर लो, ये सारे उपाय सबको नहीं करने हैं कि सारे मतलब सारे लोग यही सारे उपाय किए जा रहे हैं। जो परेशानियाँ, जो आपको प्रॉब्लम महसूस हो रही हो, दिक्कतें हैं आपकी, वो एक एक करें। तो राम रक्षा स्तोत्र का भी अगर आप इस नवरात्रि में 2 अप्रैल से लेके 9 अप्रैल तक करते हैं तो ये भी सिद्ध हो जाता है। क्योंकि जो रामनवमी आती है वो रामनवमी दुर्गा नवमी अलग अलग होती है और राम रक्षा स्तोत्र का सिद्ध करने का और इसे जागृत करने का यही एक अवसर होता है। तो इसको करने से भी आपको विशेष शक्ति की प्राप्ति होती है। तो ये करें, ये मेरा उपाय था 5, और करें जिसे रामनवमी में ज़रूर आपको अच्छे फल की प्राप्ति होगी। लास्ट में मैं आपको बुध ग्रह को ठीक करने के लिए उपाय बताने वाली थी। तो मेरा उपाय ये है कि अगर आप कन्या पूजन रामनवमी में करेंगे, कन्या पूजन के उपरांत अगर आप 108 बार ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः, फिर से सुन लीजिए, ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः, इसका 108 बार जाप करें। बुध का पौराणिक मंत्र माना जाता है, छोटा है, कहने में भी आसान है। एक बार मैं और बोल देती हूँ, ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः या ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः। ये भी अगर आप कर सकते हैं, इसका 108 बार जाप करके आप हवन करते हैं तो नवरात्रि में रामनवमी में ही आपको करना है। इससे आपके बुध अच्छे हो जाएंगे और मतलब कहीं ना कहीं जो परेशानियां मैंने बताया कि राहु और बुध दोनों खराब होते हैं तो आपके जीवन में चल रही होंगी, वो भी ठीक हो जाएंगी। दूसरा है कि अगर आप 9 दिनों में साबुत मूंग को भिगा करके रात में और सुबह पक्षियों को दाना डालते हो, साबुत मूंग भिगा करके अपने भी छत पे या दूसरों की भी छत पे या कहीं भी आप थोड़ा सा फेंक दो बाहर, और उसको अगर पंछी खाते हैं, चुंगते हैं, तो वहीं से आपके बुध ग्रह ठीक होने शुरू हो जाते हैं। बाकी कन्या पूजन करिए, रामनवमी का उत्सव मनाइए। आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा, जय श्री नारायण।